तो जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें से हमने बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये आप स्क्वायर ओपन करें, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो पहले हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो अब ये जो है ना वैल्यू 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे आपको पता है, अब कोई भी फॉर्मूला है ना, तो उसमें अगर ए लिखा तो उसका मतलब पहली वैल्यू होता है, और जहाँ पे बी लिखा होता है वहां पे सेकंड, उसका मतलब सेकंड वैल्यू होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये है ए का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। इनके दरमियान में साइन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई ए एंड बी, इनके फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर आएगा, योटा का स्क्वायर ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू ओवर 2 माइनस योटा इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई एज इट इज। तो अब इसमें अगर 1 को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, योटा को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे योटा का स्क्वायर प्लस, अब 2 1 2 और 2 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 योटा, और सारे का बाय क्या आएगा 2 माइनस योटा इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो अब यहाँ पे योटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब योटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 1 प्लस इंटू -1 प्लस 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो अब ये है कि अब ये जो ब्रैकेट लगी है इसको हम रिमूव करेंगे, इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो अब इसमें ये देखें, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल, तो 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा इक्वल टू है एक्स प्लस योटा वाई। तो अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है, अगर बाय के नीचे कहीं भी बटे के नीचे अगर योटा आता है तो उसको हमने कैंसिल करना है, उसको हमने खत्म करना है। तो अब ये इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट का आपको पता है कि दरमियान वाली साइन को चेंज करते हैं। अब ये 2 माइनस योटा है तो इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो 2 प्लस योटा आएगा। अब ये 2 प्लस योटा जो है, ये इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा, इसका कॉन्जुगेट लिया, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, 2 प्लस योटा आएगा। अब ये 2 योटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स प्लस योटा वाई एज इट इज। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि अब जब 2 योटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 योटा और प्लस, अब 2 योटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई का 2 और योटा का स्क्वायर, ये भी योटा है ये भी योटा है। अब जब ये योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई आएगा, योटा का स्क्वायर आएगा। और बाय में अब जब बटे के नीचे डबल वैल्यू होती है ना, जब हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो नीचे फार्मूला बनता है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये फार्मूला जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आम सा फार्मूला है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो क्या आएगा, ये 2 और ये 2, 2 का स्क्वायर आएगा माइनस प्लस माइनस योटा का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, 4 योटा प्लस 2 इंटू योटा का स्क्वायर। तो वही पीछे पहले बता चुका हूँ, योटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो अब यहाँ मैं एक स्टेप छोड़ूंगा,
क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये एयोटा 2 दफा मल्टीप्लाई किया एयोटा का स्क्वायर। अब ये भी हम इस जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो अब क्या 4 एयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस, ये 4 एज इट इज, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो 4 एयोटा माइनस 2 ओवर 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो अब बेटा हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे, ये जो बाय है ना, ये बाय दोनों वैल्यूज के नीचे हम अलग अलग लिख देंगे, 4 एयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज, आपको पता है कि अच्छा ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर की रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है कि पहले रियल पार्ट होता है जो बगैर एयोटा की वैल्यू होती है, और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये माइनस का 2/5 और ये प्लस का 4 एयोटा बाय 5 इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जब दो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उनके दरमियान में इक्वल की साइन हो तो उसको कंपेयर कर देते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इस तरफ देखें, अब रियल पार्ट क्या है, माइनस का 2 माइनस 2/5, और इस तरफ रियल पार्ट क्या एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट 4/5 एयोटा इक्वल टू एयोटा वाई। रियल पार्ट को रियल पार्ट को रियल की इक्वल लिख दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल लिख दिया। अब ये आई आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सीधा करके लिख दें, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/5 एंड वाई इक्वल टू क्या आएगा, 4/5। ये एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें इफ इंटू 2x प्लस एयोटा वाई इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा। तो अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, अब इसके दरमियान में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब पहले इन दोनों वैल्यूज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू को हम एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x इंटू 1 माइनस एयोटा प्लस एयोटा वाई इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। तो अब इसमें स्टूडेंट्स अब ये है कि 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, अब 2x एयोटा के साथ मल्टीप्लाई आएगा 2x एयोटा, तो ये एयोटा को हम पहले भी लिख सकते हैं। अब ये एयोटा वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एयोटा वाई अब प्लस माइनस माइनस वाई एयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। अब ये वाई के साथ भी एयोटा है और ये भी एयोटा है, तो जब यहाँ पे 1 है तो वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई, और ये भी एयोटा और ये भी एयोटा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसमें ये अब एयोटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2x माइनस 2x एयोटा प्लस एयोटा वाई माइनस वाई। अब एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा, 2x माइनस 2x एयोटा प्लस एयोटा वाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वाई इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। तो अब स्टूडेंट्स अब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये कम्प्लेक्स नंबर है, अब इसको हम अरेंज करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को जहन में रखते हुए। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले रियल पार्ट्स होते हैं। अब इसमें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, 2x और प्लस वाई। तो क्या 2x प्लस वाई
इसको एक साथ लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट -2x एयोटा प्लस एयोटा वाई इक्वल टू 4 + 2 एयोटा। तो अब स्टूडेंट्स, अब आपने इस तरह ना इसको देखना है कि ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। हालांकि हम इसमें से हम एयोटा को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने अभी यहाँ से एयोटा को कॉमन नहीं लिया। वो मैं अगर मैं यहाँ पे एयोटा को कॉमन लेता हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब जिनके अंदर एयोटा है वो क्या इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिनके अंदर एयोटा नहीं है वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा। अब इन दोनों नंबर्स का बेटा अब इसको कंपेयर करेंगे। जब ये कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल। अब देखिए इस तरफ रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। रियल पार्ट है 2x + y इक्वल टू 4। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे सकते हैं। अब पार्टीशन कर लें। अब ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट -2x और प्लस y। अब इसमें से मैंने एयोटा को कॉमन ले लिया, इक्वल टू क्या है, 2 एयोटा। तो अब ये एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + y इक्वल टू 4 -2x + y इक्वल टू 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसी हालत में क्या इसमें से कोई वेरिएबल कट हो रहा है। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर इसी तरह कैंसिल हो तो फिर हम लिखेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जिसमें क्या है, बाय एडिंग भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास वो है 2x इक्वल टू 4। अब x के नीचे -2x + y इक्वल टू 2 आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये +2x और माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इनको ऐड कर लेंगे 1y और 1y 2y इक्वल टू 4 भी प्लस क्या 2 भी प्लस क्या 6 आएगा। तो अब इसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू 6। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है ताकि डिवाइड होगा, तो अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 ऑन द 2 2 3 द 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है, अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर ये 1 है और इक्वेशन 2 है, क्योंकि हमें अब x की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू y इक्वल टू 3 है। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो अब इसमें से जो सिंपल इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, अब उसमें पुट कर सकते हैं हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, 2x + y इक्वल टू 4। अब इसमें देखें ना 2x + y। अब y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है 3। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ 3 पुट करेंगे, इक्वल टू क्या आएगा 4। अब 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 2x इक्वल टू 4 - 3। 2x इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/2। तो हेयर x इज इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और y की वैल्यू हमारे पास ये 3 है। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब फाइंड a एंड b। तो इनटू a + b एयोटा इनटू 1 + 3 एयोटा इक्वल -8 + 11 एयोटा। बिल्कुल सेम वही मेथड है, पहले a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर b एयोटा।
ए मल्टीप्लाई 1 + 3 एओटा फिर प्लस बी एओटा मल्टीप्लाई 1 + 3 एओटा इक्वल -8 और +11 एओटा। तो अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें कौन सी दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं। एक 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए, अब ए को 3 एओटा से तो क्या आएगा 3a एओटा, अब प्लस बी को बी एओटा। अब क्योंकि बी एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा बी एओटा आएगा। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर वही वैल्यू आती है। अब बी एओटा को 3 से, अब यहाँ पे 1 है तो अब 3b के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 3b, इधर भी एओटा है इधर भी, अब ये क्या बनेगा एओटा का स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई वैल्यू होती है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो अब इसको a + 3a एओटा b एओटा प्लस 3b एओटा का स्क्वायर -1, क्योंकि एओटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इक्वल टू -8 और +11 एओटा। a इक्वल a + 3a एओटा b एओटा और प्लस माइनस माइनस, अब 3b 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 3b इक्वल टू -8 + 11 एओटा। तो अब स्टूडेंट्स अब हम पिछले क्वेश्चंस की तरह अब इसको भी अरेंज करते हैं। पहले रियल पार्ट्स लिखते हैं। रियल पार्ट्स में बार बार आपको बता रहा हूँ कि जिनके अंदर जिन वैल्यू के साथ एओटा नहीं होता, जिनके साथ आई नहीं होता, वो रियल पार्ट्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं। तो अब ये a और माइनस का 3b ये रियल पार्ट्स हैं, a - 3b और प्लस 3 एओटा प्लस b एओटा इक्वल -8 + 11 एओटा। तो अब पिछले क्वेश्चंस की तरह अब इसको भी हम इसको कंपेयर करते हैं। तो अब क्या आएगा, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब इस तरफ रियल पार्ट क्या है, a - 3b इक्वल टू, और इस तरफ रियल पार्ट है -8, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, जब इसको लिखेंगे तो मैं इसमें से एओटा को कॉमन ले लूंगा, और जब इसमें से एओटा कॉमन चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा 3a और प्लस b, एओटा को बाहर लिख देंगे इक्वल टू क्या आएगा 11 एओटा। अब ये एओटा इस एओटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, a - 3b इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, और ये क्या है 3a और प्लस b इक्वल टू क्या है 11, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि अब पिछले क्वेश्चंस में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये जो दो इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2, अब इसमें ये 2x और माइनस का 2x ये आपस में कैंसिल हो रहे थे, तो अब तो इसको हमने ऐड किया था। तो अब इसमें क्या है, कोई भी वेरिएबल ना a कट रहा है ना b कट रहा है, क्योंकि उनके कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो ये 1a ये 3a ये आपस में कैंसिल ही नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हम ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। वो क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में से हम कोई a या b की वैल्यू लेंगे, तो और वो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाय फाइंड a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हमने इसमें से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस का 3b हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो a इक्वल टू क्या आएगा, ये 3b इधर आके प्लस का हो जाएगा 3b और -8, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पहले से ये इस तरफ -8 मौजूद है, तो ये -8 रहेगा। अब ये a की वैल्यू है, तो अब ये a की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में से a की वैल्यू हमने गेन की है, तो और ये सेकंड इक्वेशन में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये 3a, ये 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इक्वल टू 11, 3a प्लस बी इक्वल टू 11। अब हम a की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 3b माइनस 8, तो क्या है 3 मल्टी, अब चूंकि 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब जब a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3b माइनस 8, और ये प्लस का b, ये सिर्फ a की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है, ये प्लस का b एज इट इज इक्वल टू क्या आएगा 11। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 9b माइनस, अब 3 को 3 8 से मल्टीप्लाई का 24, और प्लस b इक्वल टू 11। अब इसमें 9b और ये 1b, ये 10b हो जाएंगे, और ये माइनस का 24 हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 11 प्लस 24, तो क्या आएगा b इक्वल टू, अब ये आपस में ऐड होंगे 35, अब b के साथ 10b है, तो अब b इक्वल टू, अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें ये b की वैल्यू चाहिए, तो ये इस तरफ आगे क्या डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको ये कट हो रहे हैं, ये 5 पे इसको कट कर दें, तो क्या आएगा 5 टू द 10 एंड 5 7 था, तो अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7/2। b की वैल्यू हमारे पास है 7/2। तो इसमें हमने क्या करना है, अब ये b की वैल्यू जो है ये हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों में किसी में हम पुट कर सकते हैं। तो हम b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब b की वैल्यू हमारे पास है 7/2, a माइनस 3b, अब ये b है, b की वैल्यू हमारे पास है 7/2 इक्वल टू -8, ए माइनस, अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21/2 इक्वल टू माइनस का 8 में। अब स्टूडेंट्स अब देखें ये तीन वैल्यूज हैं, अब सिर्फ एक वैल्यू के नीचे ये बाय लिखा हुआ है, ये 2 है, ठीक है। अगर एक वैल्यू के नीचे बाय हो तो इस वैल्यू को छोड़ के बाकी तमाम जो वैल्यूज है ना, क्योंकि हमने ये बाय को खत्म करना है, इस 2 को हमने खत्म करना है, तो ये जो 2 है ना, इस वैल्यू के अलावा बाकी तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 21, अब ये a -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 16, तो 2a इज इक्वल -16, ये माइनस का 21 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू, अब 21 में 16 माइनस हो जाएंगे 5 आएगा। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, a इक्वल टू क्या आएगा 5/2। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, a इक्वल टू 5/2 एंड b इक्वल टू है हमारे पास, ये b की वैल्यू हमने निकाली हुई है 7/2।